प्रणिपत्यवर्धमानं रसनोत्तररत्नमालिकां वक्षे नागनरामरवन्द्यं देवं देवादिपं वीरं देवं देवादिपं वीरं। बोले अहिंसा परमो धर्म की। देवाय देवसी शंभुनाथ भगवान की। आचार्य कुंद महाराज की। आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की। राजर्षि अमोघवर्ष महाराज की। अपना 30वां श्लोक चल रहा था। भगवान किम उपवादेवं गुरुवचनम हेमपिचे किमकार्यम को गुरुरधिगतत्वः सत्यहिताभ्युत्यतः सततम। 2 प्रश्न हो चुके थे। उपादेय क्या है? ग्रहण करने योग्य जो है वह गुरु के वचन है। हे क्या है? अकार्य, नहीं करने योग्य कार्य अकार्य कहलाते हैं, पाप अन्याय अनीति आदि। आज तीसरा प्रश्न अपन समझेंगे। कहा जा रहा है गुरु कहा, गुरु कौन है? उत्तर दिया जा रहा है अधिगत तत्वः, जिसने तत्वों को ज्ञान कर लिया है, समझ लिया है वह, तथा सततम जो निरंतर सत्यहित अभ्युत्यः सभी प्राणियों के हित के लिए तत्पर रहते हैं, लगे हुए हैं। गुरु के बारे में यहाँ पर 2 बातें बताई हैं। पहली बात ये बताई है जो स्वयं तत्वों को समझ चुके हैं। दूसरी बात ये कही जो सबके हित में लगे रहते हैं वह गुरु कहलाते हैं। तो इस समझने की बात ये है तत्व किसे कहते हैं। तत्व तो सब लोग समझ जाते हैं। कितने तत्व होते हैं? 7 तत्व होते हैं। सबको मालूम है ना? सब गुरु हो गए। क्यों? जो 7 तत्वों को समझ लेते वो कौन है? यहाँ तत्व की बात ये नहीं है। तत्व की बात ये है कोई संसार का सत्य समझ जाए। तत्व की बात ये है कि शरीर से पृथक आत्म तत्व का श्रद्धान मनन चिंतन ध्यान में उतर जाए। बिरले ही हैं संसार में जो तत्व का पान करते हैं, तत्व का पठन पाठन करते हैं, तत्व को सुनाते हैं, तत्व को सुनते हैं, उससे बिरले तत्व को धारण करते हैं। यहाँ तत्व का अर्थ ना तो सम्यक दर्शन है, तत्व का अर्थ ना तो 7 तत्व हैं। यहाँ तत्व का अर्थ है आत्म तत्व को समझना, या हम शुद्ध उपयोग भी कह सकते हैं, जो उसमें उतर गए। इसलिए कहते हैं पंचम काल में अगली पे गिनने लायक होते हैं। कौन? तत्वदर्शी। आप लोग लगा लेते हैं सम्यक दृष्टि। क्या अर्थ निकालते हैं आप लोग? अगली पर गिनने लायक सम्यक दृष्टि है। नहीं, सम्यक दृष्टि तो भैया लाखों की संख्या में होंगे। समझ में आ रहा है आपको? सम्यक दर्शन दुर्लभ है, सम्यक दृष्टि दुर्लभ नहीं है। बात समझ में आ रही? सम्यक दर्शन दुर्लभ है, सम्यक दृष्टि दुर्लभ नहीं है। आचार्य ये कहते हैं संसार में सम्यक दृष्टि दुर्लभ नहीं है, हमें सम्यक दर्शन प्राप्त होना दुर्लभ है। खुद की दुर्लभता समझो, हमारे लिए सम्यक दर्शन प्राप्त होना दुर्लभ है। संसार में सम्यक दृष्टि दुर्लभ नहीं है, सम्यक दृष्टि तो बहुत है। दुर्लभता आपके लिए सम्यक दर्शन की है। यहाँ तत्व की बात यदि हम लें तो बिरले लोग होते हैं जो शुद्ध उपयोग में लीन रहते हैं। और पंचम काल में बहुत कम क्षण के लिए शुद्ध उपयोग की प्राप्ति हो जाए, बहुत बड़ी बात है। अनुचटन जैसे हमने एग्जाम्पल दिया था सर्वा सिद्धि में। जैसे वह चाक वाला आता है और वह कहता आप अपने औजारों को क्या करवा लीजिए, नोकदार बना लीजिएगा, तीक्ष्ण बना लीजिएगा। तो वह उस पर जो चाक घुमाता है वो सब लगाता है तो उसमें से आग निकलती, वो जो फुलंगें आती हैं, ऐसे कितने क्षण के लिए रहती वो, ऐसे शुद्ध उपयोग। इसलिए कभी कोई कभी कोई कभी कोई ऐसे शुद्ध उपयोग को प्राप्त कर सकता है। इसलिए वहाँ पर कहा अगली पर गिने चुने लोग हुआ करते हैं। इसका अर्थ ही नहीं लेना कि सम्यक दृष्टि अगली पर गिनने लायक होते हैं।
ये जो अर्थ निकालते हैं वो अभी ना तो सर्वासिद्धि पड़े हुए हैं, न उन्हें भी संख्या पड़ी है कि आखिरकार सम्य दृष्टि कितने होते हैं, अवृत सम्य दृष्टि कितने होते हैं, द्वितीय सम्य दृष्टि कितने होते हैं, उन्हें अभी संख्या लगाई नहीं। सत्संख्या क्षेत्र स्पर्शन उसने बताया है कितने हो सकते हैं, तो लाखों की संख्या में आज ही भरत क्षेत्र में सम्यक दृष्टि हो सकते हैं, इसमें कोई बाधा नहीं। तो जो इन्होंने तत्व को प्राप्त कर लिया है, तत्व को समझ लिया है, मैंने एक बार कहा था कि दीक्षा वो नहीं लेते जो दुनिया को देखते हैं। कुछ लोग बोलते ना दुनिया देख ली थी महाराज जो आपने दीक्षा ले ली। दुनिया देखने वाले कभी दीक्षा नहीं लेते, याद रखो दुनिया को समझने वाले दीक्षा लेते हैं। उसी का नाम यहाँ पर तत्व है। तत्व माने सार, तत्व माने तस्य भावम भवेत् तत्वम। उस द्रव्य के भाव को समझना ही तत्व कहलाता है। तो ऐसे तत्वदर्शी हों जो तत्व को जानते हों, जो ऐसे जो होते हैं वो समझ लिया इन्होंने, वो गुरु कहलाते हैं। आप शरीर को देखोगे राग होगा, तत्व ज्ञानी देखेगा बैराग होगा। क्यों? क्योंकि वह शरीर को नहीं देखा, शरीर के स्वभाव को देखेगा। आप जगत को देखेंगे, रचने पचने के भाव होंगे, जगत के स्वभाव को देखोगे उसे छूटने के भाव होंगे। स्वभाव में जाना अलग है, उसको ऊपर ऊपर से देखना अलग है। तो जो स्वभाव को समझ जाते हैं, आत्म तत्व को पहचान जाते हैं, वही कहलाते हैं तत्वदर्शी। तत्वदर्शी के पास एक बहुत बड़ा ज्ञान होता है, बहुत बड़ी उनके पास एक क्षमता होती है। जिस भी पदार्थ को देखते हैं वैराग्य की दृष्टि से देखते हैं। जिसकी माँ की आँखों में ममता होती है, पिता की आँखों में अनुशासन होता है, बहन की आँखों में प्यार होता है, शिक्षक की आँखों में ज्ञान होता है, वैसे ही साधु की दृष्टि में वैराग्य होता है। वह वैराग्य के माध्यम से पदार्थ को देखते हैं, वस्तु को देखते हैं। वह तत्व ज्ञान अपने आप में महत्वपूर्ण है। माँ सात तत्वों को जान लेना, यहाँ पर तत्व नहीं कहा। तत्व का अर्थ है वह वस्तु स्वरूप को समझ करके उस रूप में अपना परिणमन करने लगें, वह कहलाता है जिसने तत्वों को समझ लिया है। तत्व की बात समझ में आई? तथ्य की बात समझ में आई? ये है सारी चीज़ समझना, वह कहलाता है एक प्रकार से। तत्व को समझने को उपाय आपको पता है? तत्व शुद्ध पदार्थ को तत्व को समझने को उपाय बताए, कौन कौन से बताए? शुरू से किया, शुरू से बताओ ना। नाम स्थापना, द्रव्य भाव तत्सन्यासा, उसके बाद निर्देश स्वामित्व। हाँ, ये सब ये भी कहलाता तत्वों को जानने के उपाय। ये सारी चीज़ें उन्होंने अच्छी तरह से क्या कर ली हैं? आत्मसात कर ली हैं। फिर दूसरा काम क्या किया उन्होंने? सबके हित में लग गए। जब उन्होंने अपना हित कर लिया तो दूसरे का हित। जो तत्व ज्ञान प्राप्त करेगा वही दूसरे को तत्व समझा सकता है। जो कल्याण के मार्ग पर लगा है वही दूसरे को कल्याण के मार्ग पर लगा सकता है। तो परहित संपादन ही जिनका काम होता है वो आचार्य परमिष्टि कहलाते हैं। क्या काम है जिनका? परहित संपादन, दूसरे का हित करना ही जिनकी क्रिया में, जिनके वचन में, जिनके मन में, हर एक चीज़ में यही है। क्रिया करेंगे तो दूसरे का हित हो, बोलेंगे तो दूसरे का हित हो, मन में सोचेंगे दूसरे का हित हो। ये जो भावना है इसी का नाम है परहित में लगे रहते हैं। दूसरे का हित कैसे हो? किसी ना किसी माध्यम से हित होना चाहिए। गायों का हित हो, गौशाला को आशीर्वाद, अकाल मरने वाले जीव बच सकें, आपका दान का सदुपयोग हो सके, आपका हित होगा, दान करेंगे आप तो। हथकरघा के माध्यम से बहुत सारे कैदियों को रोजगार मिल रहा है, दूसरे का हित हो रहा है, उनका पूरा परिवार पल रहा है। वो कैद में जरूर है लेकिन उनका परिवार पूरा पल रहा है। एक भी यदि श्रद्धा कर गया कि सच्चे साधु ही हैं, सम्यसन प्राप्त हो गया, उसका भाव विवरण बढ़ जाएगा। प्रतिभा स्थली के माध्यम से बच्चियों का हित हो रहा है, वो संस्कार पड़ रहे हैं उनमें। ऐसी बहुत सी चीज़ों में जहाँ देखो वहाँ पर
पर के हित का संपादन करना ही जिनका काम है वह यहाँ पर गुरु समझ लेना। सभी प्राणियों के हित में लगे रहते हैं, वह कहलाते हैं गुरु। अब ये यहाँ पर जो प्रश्न थे, ये प्रश्न यहाँ पर 3 प्रश्न पूर्ण हो गए। अब आगे चलते हैं। त्वरितं किं कर्तव्यं विदुषा संसार संततिच्छेदः किं मोक्षतरोर्बीजं सम्यक् ज्ञानं क्रियासहितं। यहाँ पर एजुकेटेड लोगों के लिए बताया जा रहा है उनको क्या काम करना चाहिए। त्वरितं किं कर्तव्यं विदुषा, विदुषा माने विद्वानों के लिए, बुद्धिमान लोगों के लिए, उनके द्वारा त्वरितं, त्वरितं माने शीघ्र तत्काल, किम कर्तव्यम क्या करना चाहिए। बुद्धिमान लोगों को अर्थात ज्ञान प्राप्त करने के बाद बुद्धिमान लोगों को क्या करना चाहिए। तो उन्होंने कहा संसार संतति छेदः, संसार संतति का छेद करना चाहिए। मोक्ष तरोह, मोक्ष रूपी वृक्ष का बीजम, बीज क्या है, किम सम्यक ज्ञानम, वह सम्यक ज्ञान जो क्रिया सहितम, क्रिया से सहित हो, अर्थात रत्नात्रय मोक्ष का बीज है। इसकी आवाज़ सुधार सकते हैं क्या, सिर भारी होने लगा इसमें। तो ये कह रहे थे कि विद्वानों को तत्काल क्या करना चाहिए, विद्वान क्या कर सकते। इससे कुछ नहीं होगा और आवाज़ डाउन और होगी। आवाज़ भारी हो रही, मतलब गला खींचना पड़ रहा है, ये कह रहे हैं। विद्वानों को तत्काल क्या करना चाहिए, तो कहा विद्वानों को सबसे पहले, आवाज़ डाउन थी, थोड़ा और खोलो। विद्वानों को तत्काल क्या करना चाहिए, तो विद्वानों को सबसे पहले संसार परंपरा का छेद, संसार परंपरा का छेद का अर्थ हो गया कि उनके लिए संसार की कारणभूत क्रियाओं से दूर हट जाना चाहिए। और संसार की परंपरा यदि चलती है तो मात्र राग, द्वेष, मोह और 5 पापों से चलती है। तो विद्वानों को सबसे पहले 5 पापों का त्याग करते हुए राग, द्वेष, मोह को छोड़ना चाहिए। ये विद्वानों के लिए तत्काल करने योग्य बात कही है। यदि आप अपने आप को अज्ञानी मानते हो तो कोई बात नहीं है। यदि आपको कोई अज्ञानी कहता है, आपको बुरा लगता है, तो बुरा मानने की जरूरत नहीं है। तत्काल संसार संसति का छेद करो, तत्काल मोक्ष का प्रयास करो, तत्काल संसार से छूटने का प्रयास करो। ये विद्वानों का पहला कर्तव्य है। संसार परंपरा का सब कुछ कर लिया। कुछ लोग कहते हैं महाराज हम विदेश होकर के आ गए, हम यहाँ होकर के आ गए, हम वहाँ होकर के आ गए, हम यहाँ नौकरी करके आए, हम वहाँ ये करके आए, हम वहाँ रह करके आए, यहाँ रह करके आए। तो बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ, कहाँ कहाँ तक भटक चुके हो, कौन कौन से गाँव में, कहाँ कहाँ तक भटक चुके हो, कौन कौन से गाँव में। अब तो आकर बैठो भैया रत्नात्रय की नाव में। यदि आप रत्नात्रय की नाव में नहीं बैठे तो समझ लेना आपका विद्वान होना कोई मायना नहीं। वो तो ऐसा हो गया, कैसा, ज्ञान तो अपने पास है लेकिन उन्हें भार स्वरूप हो गया। ज्ञानम भारम क्रिया बिना, ज्ञान आचरण के बिना भार स्वरूप हो जाता है। जैसे गधे के ऊपर लदा हुआ चंदन
दूसरों को तो खुशबू देता है, पर गधे से पूछो, उसको भार ही सहन करना पड़ता है। इसलिए यदि हमारे पास क्रिया नहीं अर्थात आचरण नहीं है, ज्ञान है, तो वो भार जैसा बन जाता है। विद्वानों करने योग्य यदि कोई कार्य है तो यही है सबसे पहले। ऐसा नहीं है कि अब उम्र बीत गई, अंत समय आ गया, अब कहने लगे हमें कल्याण करना है। अब कैसे? जब पाँख ही टूट गए, उड़ना सीखना है। जब पैर ही काम नहीं कर रहे, चलना सीखना है। इंद्रियां शिथिल हो गई, अब कुछ होने वाला नहीं है। आग लगे जब तब कूप खने, आग लगे तब कूप खने, भूख लगे तब बोई चने, और सूझ पड़े जब काल खड़ा, मूर्ख है उससे न बड़ा। क्या हो गया? आग लग गई, अब कुआं खोदने जा रहा है। जब तक कुआं खोदने जाएगा तब तक क्या होगा? बोलो ना भाई, क्या होगा? जब तक सब कुछ समाप्त हो जाएगा। आग लगे जब कूप खने, भूख लगे तब बोई चने। भूख लग रही है तो चलो अपन खेत में चलते हैं, बीज बो देते हैं। चने कितने महीने में आते हैं? 4-5 महीने तो लेते होंगे ना, तब तक भूखे रहे लोग। सूझ पड़े तब काल खड़ा, अब अकल ठिकाने आई तो आगे मृत्यु दिख रही है। ऐसा और कोई दूसरा मूर्ख संसार में नहीं। इसलिए कह रहे हैं कि विद्वान यदि कोई है तो विद्वानों का कर्तव्य है तत्काल ही उसके लिए क्या करना चाहिए? संसार संतति का छेद करना चाहिए। ऐसा ना हो कि तुम्हारी आयु नज़दीक हो, तुम कल्याण की बात करो, फिर कुछ नहीं होता। मनुष्य और पशु में कुछ तो भेद हो। कहते मनुष्य और पशु में यदि कोई भेद रेखा है तो उस भेद रेखा का नाम है विवेक, ज्ञान। ज्ञान तो सबके पास है, विवेक होना चाहिए। विवेक इसी का नाम। विवेक किसे कहते हैं? आगे आएगा तब समझाएंगे, अभी थोड़ा सा समझा देते हैं। ज्ञान, जानकारी का नाम ज्ञान है और सावधानी का नाम विवेक है। किसका नाम? जानकारी का नाम ज्ञान है और सावधानी का नाम हमने पढ़ लिया। क्या पढ़ लिया? कि भाई हमें 5 पापों से बचना चाहिए, ये ज्ञान हो गया। लेकिन आप 5 पापों से बच रहे, सावधानी रख रहे हैं, ये आपका विवेक हो गया। इसलिए ज्ञान होना अलग है और विवेक होना अलग है। विवेक को कहीं कहीं ध्यान भी कहा गया। बेटा जानकारी से गाड़ी चलाना, क्या बोलते हैं आप? ध्यान से गाड़ी चलना। बेटा अपना ज्ञान रखना, क्या बोलते हैं आप? अपना ध्यान रखना। भैया ध्यान से पढ़ना, ये क्या चीज़ है? सावधानी। यही यहाँ पर बात कही जा रही है। मात्र ये बात को ध्यान रखो। विद्वानों का काम मात्र रट लेना नहीं है। तोता रटंत का नाम ज्ञान नहीं है, बल्कि आत्मरमण का नाम यहाँ पर ज्ञान कहा जा रहा है। तोता रटन नहीं बनना, आत्मरमण करने का प्रयास करो। क्योंकि जो आपके पास श्रद्धा है, आपके पास ज्ञान है, श्रद्धा व बोध संयम की कृपा से मंजिल पाते। क्या हुआ अर्थ? अर्थ ये हुआ कि सम्यक दर्शन, श्रद्धा माने सम्यक दर्शन, व और बोध माने सम्यक ज्ञान। मंजिल पर पहुंचाना है अर्थात परम अवगाढ़ सम्यक्त बनाना है, जो केवल ज्ञान के बाद होता है। और हमारे लिए बोध माने ज्ञान को केवल ज्ञान बनाना है, तो संयम की कृपा लेना पड़ेगी। बिना सम्यक चारित्र्य के तुम्हारी श्रद्धा, तुम्हारा ज्ञान मंजिल को प्राप्त नहीं कर पाएगा। श्रद्धा व बोध संयम की कृपा से मंजिल पाते। इस संयम की कृपा है जो उन्हें मंजिल तक ले जाते हैं। यदि संयम नहीं है तो नहीं। इसलिए
ये रत्नत्रय बहुत आवश्यक है। तो आप कहाँ कहाँ तक भटक चुके ये तो हम नहीं कह सकते, लेकिन ये पक्का है अभी तो आप भटक रहे हैं। दो प्रकार के पंडित होते हैं, एक भोला पंडित होते हैं, दूसरे भूले पंडित होते हैं। भोला पंडित उन्हें कहते हैं बेचारों को मोक्ष मार्ग का ज्ञान ही नहीं है। वो कहलाते कौन से पंडित? भोला पंडित। लेकिन जिन्हें सब ज्ञान है फिर भी मोक्ष मार्ग पर नहीं पड़ रहे, वो कहलाते भूले पंडित। बेंगलोर वाले कौन से पंडित हैं? भोले पंडित हैं कि भूले पंडित हैं? कौन कह रहा भोले? भोले मत बोलना, इतने भोले मत बनना, तुम भोले पंडित हो। तुम सब जानते हो, तो ये पता है कि क्या धर्म होता है, क्या अधर्म होता है, क्या पाप होता है, क्या पुण्य होता है, कैसे फल में, सब जानते हैं आप बिल्कुल भोले पंडित नहीं हो, आप भोले पंडित हो। भगवान से प्रार्थना कर रहा हूँ आज मैं शंभुनाथ के चरणों में, बेंगलोर वाले भोले पंडित नहीं हैं, भूले पंडित हैं। इनको भोला पंडित बना दो तो भोलानाथ बन जाएंगे। विद्वानों की बात कही जा रही है, शीघ्र क्या करना चाहिए कहा जा रहा है। आज तक तुम बहुत कुछ करते रहे, चतुराई तो रटते रटते तोते में भी आ गई, पर खेद की बात है वह अभी भी पिंजरी में कैद है। शिकारी आता है, दाने का लोभ दिखाता है, जाल फैलाता है, दाने के लोभ में नहीं आना चाहिए, हमें जाल में नहीं फंसना चाहिए। किसे फंसा फंसा बोल रहा है वो तोता? पिंजरे के अंदर। बस ऐसी दशा शायद विद्वानों की है। वो सब जानते हैं, कोई ऐसी चीज़ नहीं कि वो नहीं जानते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी उसी में फंसे हुए हैं, उससे बाहर निकलने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। ठीक 9:30 बजे समय सार पढ़ते हैं और 10 बजे समय के अनुसार सार निकालते हैं। हाथ धोकर के समय सार नहीं पढ़ेंगे, लेकिन मुनियों के पीछे हाथ धोकर पढ़ेंगे। ये है भूले पंडितों की स्थिति। कोई यदि मोक्ष मार्ग पर बढ़ रहा है उसकी आलोचना शुरू तो हो जाएगी, लेकिन स्वयं मोक्ष मार्ग पर एक कदम बढ़ाने के भाव नहीं करेंगे। इसे क्या बोला करते हैं? बोलो ना भोला पंडित, ये भोले पंडित हो। ये भोले पंडित की पहली निशानी है, स्वयं भूला है, दूसरे को रास्ता दिखाने का प्रयास करता है। ये सब जानता है, नहीं जानता होता तो कल्याण के रास्ते पर नहीं चलने वालों की आलोचना कर ही नहीं पाता वो, क्योंकि सीधा साधा आदमी तो जानते नहीं है कल्याण का रास्ता कौन सा है, क्या चीज़ है, कौन नहीं है। समझ में आया? तो ये यहाँ पर कहा जा रहा है कि आप समझो इसके लिए आपका कर्तव्य क्या है, आपको क्या करना है, तो कल्याण के रास्ते बढ़ जाओ, यही काम का है। अगली बात कही उन्होंने, मोक्ष रूपी वृक्ष का बीज क्या है? मोक्ष रूपी जो वृक्ष है उसका बीज क्या है? बीज के बिना वृक्ष नहीं होता। तो उन्होंने कह दिया रत्नात्रय। रत्नात्रय ही मोक्ष का बीज है। जो सम्यक ज्ञान है वह क्रिया सहित हो, और सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान किसके साथ होता है? सम्यक दर्शन पूर्वक ही होता है। तो सम्यक दर्शन आ गया, सम्यक ज्ञान आ गया, सम्यक चारित्र्य आ गया। रत्नात्रय ही मोक्ष का बीज है। समझ में आ रहा है? हाँ, आप लोगों ने अभी तक पढ़ा होगा दंसन मूलो धम्मो, सम्यक दर्शन धर्म का मूल है। धर्म नहीं कहा, ध्यान रखना, क्या? सम्यक दर्शन को धर्म का मूल कहा है, लेकिन चारित्रम खलु धम्मो, खलु माने ही, निश्चय से चारित्र धर्म ही है, ऐसा कहा है। इस बात को नहीं भूलना, कभी भी ध्यान रखना। उन्होंने कहा है कि दंसन मूल धम्मो, सम्यक दर्शन धर्म का मूल है, लेकिन कहा चारित्रम खलु धम्मो, चारित्र तो साक्षात धर्म ही है, अर्थात
बीज सम्यक दर्शन हो सकता है, चारित्र तो फल फूल सहित वृक्ष ही हो सकता है। चारित्र बहुत महत्वपूर्ण, क्योंकि जहाँ पर सम्यक दर्शन है वहाँ पर ज्ञान नियम से है, लेकिन चारित्र हो ये कोई नियम नहीं है। लेकिन जहाँ पर सम्यक चारित्र है वहाँ पर सम्यक दर्शन भी रहेगा और सम्यक ज्ञान भी रहेगा, अर्थात रत्नत्रय ही धर्म है, ये उसका अर्थ हुआ। ताली तो ऐसे बता जैसे दीपावली की चक्कर। ये कहा, ये लॉजिकल है, समझो इस चीज के लिए आचार्यों ने कहाँ पर किस चीज को जोर दिया। सम्यक दर्शन को मूल कहा है पर धर्म नहीं कहा, क्योंकि सीढ़ी और मंजिल एक नहीं होती, लेकिन मंजिल तो मंजिल ही है। इसी प्रकार से जो सम्यक दर्शन है वह सीढ़ी है, लेकिन जो आप वह महल पर पहुंच गए उसका नाम रत्नत्रय है। मान के चलो हम कहाँ पर अटक गए, बीच में अटक गए हम। सम्यक दर्शन हो गया, अब जब काल लब्धि आएगी, जब जैसा होना होगा सो परिणमन हो जाएगा। ऐसा नहीं है। क्रिया सहितम सम्यक ज्ञानम मोक्ष तरोर बीजा। जो आपका क्रिया सहित सम्यक ज्ञान है, यहां दर्शन की बात नहीं कही। सम्यक दर्शन की बात क्यों नहीं कही? क्योंकि सूत्र वाक्य वो अपने आप आ जाएगा। जहाँ पर चारित्र होगा, क्रिया सहितम सम्यक ज्ञानम होगा, वहाँ पर सम्यक दर्शन अपने आप होगा ही होगा। ये नियम है, वो छूटने वाला नहीं, जाने वाला नहीं। लेकिन जहाँ सम्यक दर्शन हो, सम्यक ज्ञान हो, वहाँ सम्यक चारित्र हो, ऐसा कोई नियम नहीं होता। जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ वहाँ अग्नि अवश्य होगी, लेकिन जहाँ जहाँ अग्नि है वहाँ वहाँ धुआं हो, ये कोई नियम नहीं है। ऐसे जहाँ जहाँ पर सम्यक चारित्र है वहाँ वहाँ पर सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान है, लेकिन जहाँ पर सम्यक दर्शन हो वहाँ पर सम्यक चारित्र ये कोई नियम नहीं। इसलिए क्रिया सहितम सम्यक ज्ञानम मोक्ष तरोर बीजम, ये मोक्ष रूपी वृक्ष का बीज बन जाता है। इसलिए बुद्धिमान लोगों के लिए सबसे पहले राग द्वेष मोह का त्याग करना चाहिए। सुनिएगा, थोड़ी सी बात कह दूँ आपको। अभी अपन कल पढ़ करके आए थे, उपादे गे हे पढ़ के आए थे आप, चलिएगा। गे तीन हैं, तीन लोग। जानने लोग कितने हैं? जानने योग कितने हैं? तीन लोग जानने योग हैं, अधोलोक, मध्यलोक, ऊर्ध्वलोक। तीन लोक जानने योग्य हैं। उपादेय कितने हैं? अभी इस विषय से हटके बोल रहे थोड़ा सा, वरना आपका उपादेय तो आपने गुरु के वचन कही थी। उपादेय कितने हैं? उपादेय माने ग्रहण करने योग्य तीन हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। हे कितने हैं? तीन हैं। हे कितने हैं? तीन हैं, राग द्वेष और मोह। बस इतना समझ लिया, अधिगत तत्वता, वह तत्वज्ञानी हो गया। तीनों लोग सब कुछ जानने योग्य हैं, ये ज्ञेय पदार्थ है। उपादेय रत्नत्रय है, तीन हैं, और छोड़ने योग्य तीन हैं, राग द्वेष और मोह। संसार इसका नाम नहीं जो दिख रहा है, संसार राग द्वेष और मोह का नाम है। संस्तति छेदा, राग द्वेष और मोह से ही संसार का निर्माण होता है। समझ आ रहा है? संसार थोड़ा सा आपकी भाषा में समझा दूं। सन माने सूर्य होता है, सन माने पुत्र होता है। सन सूर्य वैभव का प्रतीक है, पुत्र परिवार का प्रतीक है। वैभव और परिवार दोनों छोड़ दो, सन छोड़ दो, तो संसार में क्या बचा? सार। वैभव परिवार छोड़ दो, सन छूट गया, सार आपको प्राप्त हो। यह है आपका संसार। इतना आपको प्राप्त करना है, बाकी सब ठीक है। अभी तक इतना ही प्राप्त नहीं किया, हमने सब कुछ प्राप्त किया। इस संसार की रचना राग द्वेष मोह के अलावा कोई भी संसार नहीं। आप बोलते ना भगवान संसार का क्षय हो, तो कई सारी सृष्टि मिट जाए क्या?
ये संसार मिट जाए क्या, ये दुनिया मिट जाए क्या? नहीं, मेरे संसार का क्षय हो। मतलब मेरा संसार क्या है? राग द्वेष और मोह। संसार की चक्की इस 3 पिन से चल रही है। 3 पिन कौन सा पिन है? आप लोग चक्की नहीं चलाते, आटा चक्की, उसमें कौन सी पिन लगता है? 2 पिन तो जल जाए, कौन सा लगाना पड़ता है आपको? 3 पिन से चलता है। तो इसका जो ऊपर वाला रहता ना, वो कुछ करता नहीं पट्ठा, लेकिन वो सपोर्टर रहता है, उसका नाम मोह है। और जो आजू बाजू में है वो राग और द्वेष है। ये 3 पिन निकाल दो, आपके संसार की चक्की रुक जाएगी। इसी से चक्की चल रही संसार की, और कुछ भी नहीं है। ये 3 पिन की चक्की लगी ना, वो इसलिए चल रही चक्की। अब समझ में आया चक्की क्यों चलती। जब तक 3 पिन लगा रहेगा पिंकिस, तब तक 3 पिन लगा रहेगा, तब तक क्या चलती रहेगी? चक्की। और जैसे 3 पिन का कनेक्शन हटा हुआ, वैसे आपकी चक्की बंद नहीं, तब पूरे में रायता नहीं, आटा फैलेगा, रायता फैलेगा। ये हो जाता है। उसी में रंग जाओगे, सफ़ेद दिखाई दोगे, उसी के रंग में रंग जाएंगे। तो ये चक्की को रोकना है तो आपको इतना काम तो अवश्य करना पड़ेगा। आगे चलते हैं। किम पत्तदनम धर्मः कहा शुचिर् यस्य मानसं शुद्धम कहा पंडितो विवेकी किम विस्मौधीरिता गुरुवः। पथि माने मार्ग, पथ। अदनम माने भोजन, नाश्ता, ब्रेकफास्ट। किम क्या है? धर्मा धर्म। मार्ग का भोजन या नाश्ता क्या है? कलेवा क्या है? बुंदेलखंड में ब्रेकफास्ट को कलेवा बोलते हैं, कलेव। तो धर्म है। यह लोक में शुचि माने पवित्र। कहा कौन है? यस्य जिसका मानसम शुद्धम मन शुद्ध है, वह पवित्र है। कहा पंडिता कौन पंडित है? विवेकी। विवेक का आप व्याख्यान करेंगे अच्छे से, विवेकी कौन कहलाता है? विवेकी जीव पंडित है, बाकी खंडित है। किम विषम जहर क्या है? गुरुवः अवधीरिता, गुरुओं का तिरस्कार जहर है, ये नहीं खाना कभी भूल करके। चलिए पहले प्रश्न पर बात करते हैं। पहला प्रश्न हुआ, मोक्ष मार्ग के लिए पाथे यानी कलेवा क्या है? बताओ भगवान। तो उन्होंने कहा धर्म। यदि मोक्ष मार्ग पर चल रहे हैं आप, तो आपको धर्म ध्यान अनिवार्य है। आर्त रौद्र ध्यान का त्याग करो। आर्त रौद्र त्याग करोगे, धर्म ध्यान आएगा। एक सज्जन ने आचार्य भगवान से पूछा, आचार्य श्री जी हम लोगों को सरल उपाय बता दो धर्म ध्यान करने का, हम धर्म ध्यान कैसे कर सकें, ये सरल उपाय बताओ। अब बताओ भाई, सरल उपाय चाहिए, कम शब्दों में चाहिए है, सारी चीज़ें चाहिए हैं। तो आचार्य श्री ने बिल्कुल सीधा सा वाक्य बोला, सुनना अच्छे से क्या बोला, आत रौद्र ध्यान मत करो, तो जो करोगे धर्म ध्यान हो जाएगा। आदमी आत्रो ध्यान छोड़ने की बात नहीं करता, धर्म ध्यान करने की बात करता है। कभी कभी तो धर्म ध्यान करते करते आत्रो ध्यान कर जाता है, आत्रो ध्यान करते करते धर्म ध्यान नहीं करता, समझ गए ना। लेकिन धर्म ध्यान करते करते आत्रो ध्यान कर जाता है। तो आचार्य भगवंत कहते हैं कि भैया आत्रो ध्यान तो छोड़ो, फिर जो होगा वो क्या हो जाएगा, धर्म ध्यान हो गया। प्योर नहीं होता आप लोगों का, प्योर होते ही नहीं है, प्योर धर्म ध्यान होते ही नहीं, उसमें बीच में कहीं ना कहीं आत्रो ध्यान आ जाते हैं, समझ गए। 3 बार भोजन भजन 1 बार, उसी में तो आते हैं संकट हजार। यहाँ आए, प्रवचन सभा में बैठे, मोबाइल साथ में लाए, कॉल आ गया, उठकर बीच में चले गए, उसमें संकट हजार आते हैं। 3 बार भोजन भजन 1 बार, उसी में संकट आते हैं। प्रवचन में से उठ करके चले जाते हैं, आदि पूजन करते करते चल देते हैं,
ये क्या चीज़ है? प्योर धर्म ध्यान तो बहुत मुश्किल है। आप लोगों का धर्म ध्यान उपचार से, मान के चलो। कैसा है वह? औपचारिक है, अभी आपका परिणति में गई नहीं। इसलिए मैं कहता हूँ कभी भी धर्म करने से मोक्ष नहीं मिलता। आज तक किसी भी धर्मात्मा को मोक्ष नहीं मिला, क्योंकि आपके भी बहुत धर्मात्मा है। बताओ कौन धर्मात्मा नहीं है यहाँ पर? बताओ, सब धर्म करते हैं, मोक्ष क्यों नहीं मिला? क्योंकि धर्म करने से कभी मोक्ष नहीं मिलता। ये आप लिख लीजिए अपनी डायरी में, लिखो ना, धर्म करने से कभी भी मोक्ष नहीं मिलता जब तक 5 पापों का त्याग ना करो। पांच पापों का त्याग ही सही धर्म है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चार, रत्नत्रय क्या है? सदृष्ट ज्ञान वृत्तानि धर्मम धर्मेश्वर विधि। तो रत्नत्रय कब आएगा? जब 5 पापों का आजीवन त्याग हो जाएगा। इसी धर्म कहा है, जिसे आप धर्म मान रहे हो उससे मोक्ष मिलने वाला नहीं है आपको। क्यों? क्योंकि पाप का त्याग नहीं हुआ है। तो पाप का त्याग करके जो करोगे वो अपने आप धर्म ध्यान हो जाएगा। लेकिन पाप चल रहा है और आप क्या मानो धर्म ध्यान चल रहा है, तो औपचारिक है। इसे धर्म ध्यान मान के मत चलो। 5 पापों आपके कितने छूटे हैं इसके बारे में विचार करने की आवश्यकता है। तो हे भगवान, मोक्ष मार्ग में पाथे कलेव ब्रेकफास्ट क्या है? धर्म है। धर्म का ज्ञान ही नहीं, धर्म का पान भी करो। संयम का ग्रहण ही नहीं, विष का वमन भी करो। विष का वमन मतलब पापों का त्याग होता है। प्रभु नाम का दूध पी लो। सुबह सुबह कहीं आपको जाना है ना, तो क्या करते हैं? बच्चों को क्या पिला देते हैं? दूध। तो प्रभु नाम का दूध पी लो, धर्म ध्यान का नाश्ता, ज्ञानामृत का भोजन कर लो, चलो मोक्ष का रास्ता। ये बात अनिवार्य है पहले। ये नहीं है तो कुछ भी नहीं अपने जीवन। कौन सा करना? सबसे प्रभु नाम का, समय से उठ करके प्रभु का भजन, माला, स्तुति आदि ये सब दूध हो गया। फिर आप 6 आवश्यक आगे पालन करेंगे, वो हो गया आपका धर्म ध्यान का नाश्ता। फिर ज्ञानामृत का भोजन कर लो, चलो मोक्ष का रास्ता। ये अनिवार्य है, इसके बिना आगे का कदम बढ़ने वाला नहीं है। इसलिए आपके लिए बहुत जरूरी है एक कलेवा लेकर के चलना। आचार्य लिखते हैं, बहुत अच्छी बात लिखते हैं, आपको बता दें। वो लिखते हैं कि देखो, जैसे कोई व्यक्ति परदेश गया, दूसरे गांव गया, यदि वह अपने साथ भोजन सामग्री लेके जाता है परदेश में, 2-4 दिन को गया है, तो जो कुछ काम करने गया वो निराकुलता से कर लेगा, क्योंकि उसके पास भोजन पानी की व्यवस्था है। और जो व्यक्ति कुछ लेकर के नहीं गया परदेश में, उसे आधा समय तो आकुलता भी बनी रहेगी, काम भी नहीं होगा, उसमें लगा रहेगा। इसी प्रकार से तुम आयु समाप्त करके परभव में जाओगे, धर्म ध्यान का नाश्ता लेकर के जाओ, कुछ धर्म करके जाओ, ताकि अगले भव में तुम्हें आकुलता ना हो, अच्छी पर्याय प्राप्त हो जाएगी। जब आप 2-4 दिन के लिए बाहर जाते हो तो नाश्ता लेकर जाते हो। अरे जब तुम एक पूरा भाव के लिए जा रहे हो, एक भाव के लिए, तो नाश्ता लेके क्यों नहीं जा रहे हो? पूरे भाव तक तुम्हें काम में आ सके ऐसा नाश्ता तैयार करो। शिखर जी की यात्रा पर जा रहे, करना कलेवा भन्ना, लोटा डोरी छन्ना, ये लेके जाओ, कहीं व्यवस्था चाहिए पड़ेगी। इसी प्रकार से आपके लिए निर्विकल्प निश्चिंत यात्रा करना है परभव की, तो धर्म ध्यान करते जाओ, परभव में काम में आता चला जाएगा। ये आपके लिए बहुत जरूरी है। याद रखना, दान देने वाला व्यक्ति महान लोभी कहा।
दान देने वाले व्यक्ति को महान लोभी कहा। क्यों? क्योंकि इस भाव में भी उपयोग कर रहा है, दान कर रहा है, सम्मान पा रहा है, और ये दान करेगा परभव में संपत्ति पाएगा, मतलब महान लोभ है उसका, आगे तक की व्यवस्था होती चली जा रही है इसकी। ये है महान लोभी का। कई बार तो माथा ठनक जाता है आचार्यों की बातें सुन करके, दान देने वाला महान लोभी। अब बताओ भैया महान लोभी कैसे? क्योंकि इस भाव में भी व्यवस्था कर ली उसने और परभाव में उसकी व्यवस्था कर ली। ये सब लोभ करो, करना है तो वो तो परसों आएगा लोभ का दिन, तो फिर भी अभी बता दिया। तो ऐसा करने से आपका कुछ काम हो सकता है सब में। अब यहाँ पर कहा मार्ग। मार्ग किसे कहते हैं? मार्ग तो बहुत होते हैं। मार्ग किसे कहते हैं? मार्ग महाजना एन गथा सपंथा। महान आत्माएं जिस रास्ते से गई हैं, जिस रास्ते पे हैं, उसी का नाम मार्ग है, उसी का नाम आस्था है, उसी का नाम रास्ता है, उसी का नाम अनुभूत रास्ता है। नीतीश अब आने वाली है कुछ दिन में, अनुभूत रास्ता पुस्तक है ये, तो आपको मिल जाएगी अनुभूत रास्ता। तो कहने का तात्पर्य ये है कि महान लोग जिस रास्ते पर गए वही सही रास्ता है। बाकी तो बहुत सारे रास्ते हैं, कहाँ फैले, उनकी हम बात नहीं कर रहे। यहाँ पर बात सही जो कह रहे वो समझो। तो नाश्ता लेकर कितने लोग तैयार हैं? कितना बना लिया आप लोगों ने नाश्ता? बिल्कुल अलर्ट रहो, बना के रखो। पता नहीं कब ट्रेन आ जाए, कब फ्लाइट आ जाए, कब जाना पड़े आपको, इसलिए पुख्ता नाश्ता बना करके रखो। परभव में आकुलता ना हो, नहीं तो इस भाव में भी आकुलता, परभव में भी। जो व्यक्ति इस भाव में दान नहीं करता, परभव में दान नहीं किया, तो इस भाव में दान के भाव नहीं होते, और दान के भाव नहीं होते तो परभव में भी ऐसे ही रह जाता है। इसलिए जैसा बन सके वैसा नाश्ता तैयार करो, ठीक है ना। परदेश जाना है तो क्या लेके चलो? नाश्ता लेकर के चलो, कुछ ना कुछ अपने पास विकल्पों से आप अपने से बच जाओगे। तो नाश्ता कैसे शुरू करें, कैसे बनाएं? तो सुनो, बहुत अच्छे नीति वाक्य हैं, 4-5 वाक्य हैं, समझ लीजिएगा। सबसे पहला वाक्य ये है, 100 कार्य छोड़ करके नहाना चाहिए। गृहस्थों के लिए 100 कार्य भी पड़े हों अपने घर में, तो 100 कार्य छोड़ करके प्रातःकाल गृहस्थों को नहाना चाहिए। 1000 कार्य छोड़ करके भोजन करना चाहिए। 1000 कार्य भी पड़े हों घर में तो क्या करो फिर? भोजन करो। 1,00,000 कार्य छोड़ करके वहाँ जो राजा हो या आपका जो मालिक हो उसकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। और करोड़ कार्य छोड़ करके जिनेंद्र भगवान का अभिषेक पूजन करना चाहिए। कितने कार्य छोड़ करके? करोड़ों कार्य छोड़ करके भी छोड़ दो, हमें क्या करना है? भगवान का अभिषेक और पूजन करना है, तब आपका नाश्ता तैयार होगा। स्नान तो आप कर लेते हो, भोजन भी आप कर लेते हो, परिवार के लोगों की बात भी मान सकते हो, लेकिन क्या करोड़ कार्य छोड़ करके भगवान का अभिषेक पूजन करते हो क्या? ये समझने की आवश्यकता है। ये तब आपका नाश्ता तैयार होगा। ऐसा नहीं कि नहीं वो तो जैसा है तो चल रहा होने दो, ऐसा नहीं। नाश्ता तैयार करना तो ये करो आप सबसे पहले। सब कार्य छोड़ करके जो हमारे आवश्यक हैं, जो 6 धर्म आपको बताए हैं, गृहस्थ धर्म है, सावक का धर्म है, उसका पालन करो। यही नाश्ता है, यही इसी पर रखो आस्था, तुम्हारा भी खुल जाएगा मोक्ष का रास्ता। यही, और कोई रास्ता नहीं बताया, कोई चीज़ उन्होंने नहीं बताई। समय कम है इसलिए मैं इतना ही खोल रहा हूँ। आगे सोच रहा था दूसरा प्रश्न कर पाऊँगा पर नहीं कर पा रहा हूँ। तत्वासुत का वाचन थोड़ा सा पहले करें, है ना। कल से 2:45 पर शुरू कर देंगे तो अच्छा समय मिल जाएगा, क्योंकि अभी फिर पुनः तो समझ में आया? क्या समझ में आया? गृहस्थ का धर्म क्या होना चाहिए, क्या उसको नाश्ता तैयार करना है। सबसे बड़ा नाश्ता गृहस्थ का है दान और पूजा। जितना दान कर सके, जितना पूजा कर सके उसे करना चाहिए। कहते हैं, अपने यहाँ नहीं अन्य जगह कहते हैं, जिमी घर साधु न पूजिए,
प्रभु की सेवा नाय, ते घर मरघट सारखे भूत बसे तिन माए। क्या लिखा उन्होंने? जिनके घर में साधु नहीं पूजे जाते, जिनके घर में भगवान की सेवा नहीं होती, उनके घर मरघट हैं, वहाँ जाके भूत बसते हैं। कहते ना हमारे घर में ऊपरी वादा है, नेगेटिव एनर्जी। कभी महाराष्ट्र में घर में गए क्या? प्रवेश किए क्या? बोलो, भूत नहीं बसे तो कौन बसेगा वहाँ पर? भूत का अर्थ समझ गए? पाप। जब साधु के चरण घर में नहीं पड़े तो घर मरघट के समान है, क्योंकि वहाँ पर तो आदमी मरता है। जब वहाँ पर मरेगा तो क्या होगा? वहाँ पर भूत आकर के बन के बैठ जाएगा। इसलिए ये कुछ बातें ऐसे आचार्यों ने बताई हैं, लगती तीखी हैं, लेकिन प्रभाव में बहुत काम की हैं। इस भाव में तो काम के हैं, प्रभाव में भी आपको काम में आने वाली हैं। अब कल अपन समझेंगे संसार में कौन पवित्र है। बोले महावीर भगवान की जय। आचार्य विद्यासागर जी महाराज की। वो क्या कह